दोस्तों, क्या एक बीवी की पसंद या नापसंद उसे जहन्नुम की दीवार तक ले जा सकती है? क्या दुनिया की रंगीनी और फैशन इतना बढ़ गया है कि एक इंसान अल्लाह के अहकामात को ही भूल जाए? आज की दास्तान एक ऐसी मगरूर लड़की की है जिसने अपने शौहर की शख्सियत को बदलने के लिए सारी हदें पार कर दी। उसने अपने शौहर के साथ ऐसा क्या किया कि उस पर अल्लाह का इतना खौफनाक अजाब आया और वो पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गई। जानना चाहते हैं इस खौफनाक अजाब का राज? तो इस सब कामोज वाक़े को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें सबक और नसीहत दोनों शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, मेरी बीवी का नाम सकीना था। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और हमेशा साफ सुथरी रहती। उसे सफाई का वहम था। जब मेरी उससे शादी करवाई गई तो मैं उसकी शक्ल देखकर ही उससे शादी कर बैठा, और उसने शादी करते वक्त शायद मेरी जमीनें और मेरा घर देखा था। हमारी बहुत सी जमीनें थीं और उसके सामने एक बहुत बड़ा घर भी था। हमारे पास जानवर भी बहुत थे और मैं दीन से, इस्लाम से मोहब्बत करने वाला आदमी था। मैं अपनी जिंदगी को शरीयत के हिसाब से ही चलाना चाहता था। मैंने दाढ़ी भी रखी हुई थी, और कहते हैं ना कि सुखी आदमी की थोड़ी सी तून निकली होती है, इसी तरह मेरी भी थोड़ी सी तून निकली हुई थी। मैं मौलवी तो नहीं था और ना ही इमाम मस्जिद था, लेकिन हुलिया मेरा बिल्कुल मौलवी और किसी इमाम मस्जिद जैसा ही था। मैंने दाढ़ी रखी हुई थी और मूंछों को साफ किया हुआ था। चेहरे पर नूर था। सर पर मौलवी वाली टोपी पहन के रखता था। हाथ में तस्बीह रहती थी। सारे गांव वाले मेरी इज्जत करते थे और मुझे कभी भी किसी ने नहीं कहा था कि तुम अपना हुलिया बदलने की कोशिश करो। लेकिन जब पहले दिन ही मेरी बीवी ने मुझे गौर से देखा तो उसका जैसे कि मूड ही थोड़ा खराब हो गया। ये वह जमाना था कि जब दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को शादी वाले दिन ही देखते थे। मैंने उससे कहा, आज हमारी जिंदगी का पहला दिन है, और मैं कुछ बोलने ही लगा। वही बात जो शौहर अपनी बीवी से करता है और फिर कहता है, जो भी बात है तुम मुझे बताओगी, मेरे घर वालों से नहीं उलझ होंगी। लेकिन उसने मेरी तकरीर शुरू होने से पहले ही खत्म करवा दी और कहने लगी, मुझे नींद आई है। बिना कपड़े बदले ही एक तरफ को मुंह करके सो गई। साफ जाहिर हो रहा था वह न गवारी का इजहार कर रही थी और सो नहीं रही थी, सोने का नाटक कर रही थी। और फिर मुझे लगा कि शायद थक गई होगी या से कोई बात बुरी लगी होगी। सुबह हुई तो तब भी उसका मूड खराब था। हमारी शादीशुदा जिंदगी का आगाज तो हो गया और कुछ दिन भी गुजर गए। रस्में भी हो गईं, दावत भी हो गई। लेकिन एक दिन वह मेरे पास बैठी और कहने लगी कि देखें, मैं आपसे और आपकी अम्मी से पूछे बगैर कोई जोड़ा नहीं पहनती। वह कहती है कि सर पर दुपट्टा करो तो मैं दुपट्टा करती हूं। पिछले दिनों मैंने एक सूट पहना था। आप कह रहे थे कि उसका दुपट्टा बहुत बारीक है। मैंने दोबारा वह सूट ही नहीं पहना। मैंने कहा, हाँ बेगम, तुमने ऐसा ही किया था और मुझे अच्छा भी लगा। तुमने मेरी बात मान ली, लेकिन अब तुम मुझे यह सब क्यों बता रही हो? उसने कहा, आप मेरे शौहर हैं, आपको भी मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखना होगा। मैं चाहती हूं कि आप अपने इस हुलिये को थोड़ा सा बदले। आपका 25 साल उम्र है और हुलिया आपने ऐसा बना रखा है जैसे आप 50 साल के हैं। सर पर टोपी मत पहना करें, बालों का स्टाइल बदलें, थोड़ी वर्जिश करें ताकि आपका पेट अंदर चला जाए। साफ सुथरे कपड़े पहना करें और हो सके तो पैंट शर्ट पहना करें। मैंने अपने शौहर के बारे में जो सोचा था, आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। और फिर सीधी बात सीधी होती है, जो शख्स आपकी आंखों को नहीं भाता वह आपके दिल में भी कभी नहीं उतर सकता, और जो आंखों को अच्छा ना लगे वह दिल को भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करूं तो मेरे लिए अपना हुलिया बदलना पड़ेगा, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं। जब मैंने उसकी यह बातें सुनी तो मैं तो हैरान रह गया कि यह क्या कहना चाहती है। अपना इस्लामी हुलिया बदल दूं, यहां तक कि अपनी दाढ़ी भी कटवा लूं। मैंने 17 साल की उम्र में दाढ़ी रखी थी। यह कोई फैशन नहीं था। मैंने बाकायदा 2 रकत नफल पढ़कर अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह, मुझे जिंदगी भर इस प्यारे नबी की सुन्नत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाना। और मेरी बीवी क्या कह रही थी, लेकिन मैं इस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। मैंने उसे आराम से यह बात समझा दी और कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे भी तुम्हें मेरे हुलिये से क्या है? शौहर जैसा भी दिखता हो, हुलिया जैसा भी हो, शक्ल जैसी भी हो, अगर वह अपनी बीवी का ख्याल रखने वाला ना हो तो वह इस दुनिया का सबसे बदसूरत मर्द होता है। लेकिन अगर कोई शख्स सच में इस दुनिया का बदसूरत मर्द है और वह अपनी बीवी का ख्याल रखता है
इसका एहसास करता है तो उससे खूबसूरत मर्द दुनिया में कोई नहीं होता। मुझे लगता है तुमने शादी से पहले फिल्में और ड्रामे बहुत देखे हैं जहां मर्दों को एक मखसूस हुलिये में हीरो बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती। मुझे पता है तुम्हारी उम्र मुझसे कम है, तुम्हारा बड़ा खानदान है और कजन भी होंगी, ऐसी वैसी बातें होती होंगी, लेकिन वह सब बातें ही होती हैं। हकीकत का इन बातों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हकीकत को इसलिए हकीकत कहते हैं क्योंकि वह ख्वाब जैसी नहीं होती। पर मेरी बीवी तो मुझसे लड़ने लगी। उसने कहा, मुझे आपको देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बाप की उम्र के किसी बंदे से मेरी शादी हो गई है। मुझे तो लगता है आपने उम्र के बारे में झूठ ही बोला है। आप सच में 50 साल के ही हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मैं 25 साल का ही था। मैं उसको उसकी नादानी समझ रहा था। मैं सोच रहा था कि अभी अभी शादी हुई है और लड़की भी मासूम है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी, लेकिन वह मेरे साथ बुरी तरह लड़ने लगी। उसने कहा, मैं आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी जब तक आप अपना यह मुल्ला वाला हुलिया नहीं बदलते। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो, और तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करोगी तो गुनाहगार होगी और मेरी नाराजगी का भी सामना करना पड़ेगा। उसने कहा, कर लूंगी आपकी नाराजगी का सामना, लेकिन आपका सामना तभी करूंगी जब आप अपने इस हुलिया को बदलने का वादा करेंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए खुद को हरगिज नहीं बदलूंगा। जब शादी का फैसला हो रहा था तब तुम्हारे घर वालों ने हमारी दौलत और जमीनें देखी थीं, तब तुम कहां थीं? मैं अपनी सुन्नत पर कायम रहूंगा। अगर मेरे किरदार और मेरी सोच को बदलने की बात होती तो तुम किसी सही नुक्ते पर होती और अलग बात थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपना हुलिया नहीं बदलूंगा। मेरी इन बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसका गुरूर अब उसकी जबान से छलक रहा था। उसने वाकई मुझसे अपना बिस्तर अलग कर लिया। वह कमरे में सोफे पर सो जाती, लेकिन मेरे करीब नहीं आती थी। यह मेरे लिए अजीब और तकलीफ देह था, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता था कि मियां बीवी में क्या चल रहा है। मियां बीवी में झगड़ा होता है। झगड़े से तो शैतान बहुत खुश होता है, और वह रोज ही शैतान को खुश होने वाले बहाने दे रही थी। वक्त गुजरता गया और बरकतों वाला महीना यानी रमजान उल मुबारक शुरू हो गया। मैंने सोचा रमजान में शैतान कैद हो जाते हैं, शायद इसके दिल में भी नरम गोशे पैदा हो जाए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, देखो रमजान आ गया है, पुराने गिले शिकवे भुला दो। हम मियाँ बीवी हैं। रमजान में तो सब लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, और फिर हम तो मियाँ बीवी हैं, हमने एक जगह पर रहना है। देखो अब सब कुछ भूल जाओ। उसने कहा कि नहीं, मैं आपको रमजान तक का वक्त देती हूं। ईद के दिन यानी चांद रात तक आप अपना हुलिया बदल लें, वरना मैं सोचूंगी कि क्या करना है। मेरी बीवी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी तरफ से उसे समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन जब वह समझ नहीं पा रही थी तो फिर मैं क्या कर सकता था। मैंने कहा कि यह तुम्हारी जिद है तो फिर मेरी भी जिद है। मैंने कहा, तुम्हारे साथ निकाह किया था, निकाह नामे में यह नहीं लिख दिया था कि मैं तुम्हारे लिए अपना होलिया बदल दूंगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं मगरिब रंग अपना लूं? कैसा लगूंगा मैं? इसीलिए मुझे अपने दीन और अपने मजहब से बहुत प्यार है। अहले सुन्नत हूं मैं, इसलिए इसी में मेरा सुकून है। पहले तो वह मुझसे खूब लड़ी, फिर खामोश हो गई। मुझे लगा शायद उसे इस बात की समझ आ गई है। रमजान का महीना चल रहा था और मैं नींद का बहुत बुरा था। मैं सहरी टाइम उठता था, लेकिन मुझे नींद से उठना बड़ा मुश्किल लगता था। खाने पीने का शौकीन था, पेट भरकर खाना खाता तो बहुत अच्छी नींद आती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं रोजा रखकर सो गया। इसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहां पर हूं। मेरी अम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, खूब सारे देसी घी के पराठे बनाए थे। मैंने भी 2-4 पराठे खाए और मजे से सो गया। लेकिन जब उठा तो अपने आप को आईने में देखा तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई। तो मेरे चेहरे पर परदारी नहीं थी, आंखों में आंसू आ गए और गुस्से से हाथ पांव कांपने लगे। दिल तो किया कि जिसने ने मेरे साथ यह सब कुछ किया है उसके साथ भी ऐसा ही करूं, वह भी याद रखे। लेकिन मुझे पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ किसने किया है। मेरे साथ यह मेरी बीवी ही कर सकती थी। उसने मेरे चेहरे पर ऐसी क्रीम लगा दी जिसने नींद ही में मेरे सारे मुंह को साफ कर दिया, और मेरी दाढ़ी भी पूरी तरह से
साफ हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि मेरे मुंह पर कभी कोई बाल थे ही नहीं। मुझे पता था कि दाढ़ी फिर से आ जाएगी, लेकिन जो मेरी बीवी ने साथ किया मैं उसको माफ नहीं कर सकता था। वह भी सुकून से सो रही थी। मैंने उसको जगाया और कहा, यह क्या किया है तुमने? तो उसने कहा, आपको क्या लगता है कि किससे पाला पड़ा है? आपको यह लगा था कि मैं अपनी जिद पर कायम रहूंगा तो मेरी बीवी कुछ नहीं करेगी। हाँ, मैं चुप थी, क्योंकि मैं अपने दिमाग में प्लान बना रही थी और आप सर से लेकर पांव तक मेरे हैं। अगर मुझ पर फर्ज है कि मैं आपकी मर्जी से सब कुछ करूं, तो फिर आप पर भी यह सब कुछ फर्ज है। आपको क्या लगा था मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगी? जब आप मेरी बात नहीं मान रहे थे तो मुझे खुद कुछ करना पड़ा। मैंने कहा, जाहिल औरत, तुझे यह पता भी नहीं कि मर्द को हाकिम बनाया गया है, और अगर हाकिम बनाया गया तो उसे जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। वह हंसने लगी। दिल तो किया कि अपनी बीवी के मुंह पर एक थप्पड़ मार दूं या फिर उसको उसके मां के घर भेज दूं, लेकिन रमजान का महीना था और मेरा रोजा था और ईद में 7 दिन रह गए थे। ऐसे में अपने कमरे में होने वाली इस बात का तमाशा नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि अगर मैं भी उसके साथ ऐसा करता तो फिर इसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाता। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने अल्लाह की तरफ देखा और कहा कि या अल्लाह पाक, आप ही इसको सजा दो, आप ही कादिर हो। मैं तो अदना सा इंसान हूं। उसने मेरे साथ जो किया मैं इस पर उफ तक नहीं करूंगा। मैं सब्र करूंगा और आपसे ही अपने सब्र का फल मांगता हूं। मैंने उसके सामने ही दुआ की और उसने ऐसा मुंह बनाया कि जैसे कह रही हो, जा तेरी दुआ किसने सुननी है, और बोली, अल्लाह के पास इतना वक्त है कि तुम्हारी दुआ सुनेगा, और वहां से मुंह फेर कर चली गई। इस वाकये के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिना दाढ़ी के बाहर लोगों का सामना करता। इसीलिए आखिरी अशरा आते ही मैं एतिकाफ में बैठ गया और मेरी अम्मी भी तकाफ बैठ गई। मुझसे लोग पूछ रहे थे कि यह आपने क्या किया, तो मुझे शर्म की वजह से झूठ बोलना पड़ा कि नाई से कट लग गया था, इसीलिए साफ करनी पड़ी। मुझे रोजे के साथ झूठ बोलना पड़ा था, पर अपनी बीवी का नाम भी तो नहीं ले सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगी। सबने कहा, हाँ यह बात तो है कि फिर से आ जाएगी, लेकिन आपके चेहरे पर बहुत अच्छी लगती थी। अब थोड़ा वक्त लग जाएगा। चांद रात को जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी घर पर नहीं थी। मेरी अम्मी कहने लगी कि वह ईद शायद अपने घर गुजारने गई है। लेकिन बेटा, यह बात तो गलत है ना, उसकी पहली ईद है। मैंने कहा कि उसको वहीं पर रहने दो, छोड़े ईद वहीं पर गुजार लेगी, कुछ नहीं होता। अम्मी ने पूछा कि क्या कोई मसला हुआ है, तो मैंने कहा नहीं। ईद का दिन था। जब सुबह सुबह मैं उठा तो मेरी अम्मी के चीखने की आवाज आई, और इस तरह से चीख रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी आफत आ गई हो। मैं फौरन बाहर आया तो मैंने कहा, क्या हो गया है? तो अम्मी ने कहा, वहां कोई बहुत बड़ी छिपकली है, अजीब सी खौफनाक चीज है। मैंने कहा कि आप इतनी सी छिपकली से डर गई? तो उन्होंने कहा कि इतनी सी छिपकली नहीं, बहुत बड़ी और खतरनाक कद वाली छिपकली है। मैं हैरान रह गया। हमारा घर तो गांव में ही था, कहीं मेरी अम्मी ने कोई मगरमच्छ तो नहीं देख लिया जिसको छिपकली कह रही थी। पर यहां तो दूर दूर तक मगरमच्छों का कोई भी ठिकाना नहीं था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने कहा, अच्छा किस तरफ गई है? तो उन्होंने कहा, वह दीवार के पीछे जो कूड़ा पड़ा है ना, उस तरफ गई है। मैंने कहा, मैं देखता हूं। मेरी अम्मी कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा। हाथ में कोई चीज पकड़ ले, कोई डंडा पकड़ ले, वह तुझ पर हमला कर दे। मैंने कहा, अम्मी कुछ नहीं होता, आपने इतने सारे रोजे रखे हैं, इसीलिए शायद आपको वहम हो रहा है। फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे उस छिपकली का पांव नजर आ गया। बिल्कुल छिपकली जैसी जिल्द थी, लेकिन पांव बहुत बड़ा था। मैं ऐसे पीछे हटा जैसे मुझे करंट लग गया हो। मैं भागकर अपने कमरे में आ गया। अभी मैं कमरे में पहुंचा ही था कि मेरी सास का फोन आ गया और कहा कि बेटा, हम लोगों ने तुम्हारी बीवी को भेज दिया है। उसने बताया कि कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, देखो वह नादान है, उसे माफ कर दो। मैंने कहा, किस टाइम भेजा है आपने? बेटा, हमने तुम्हारी बीवी को कल सुबह अजन के वक्त ही तुम्हारे घर भेज दिया था, लेकिन वह तो अभी तक घर पर नहीं आई थी। इस बात से मैं बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि मुझे तो मेरी बीवी कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि बाथरूम में कोई है, तो मैंने जल्दी से कॉल पर कहा, जी अम्मी, वह इधर ही हैं, आप फिक्र नहीं करें। और हाँ, मुझे कोई मसला नहीं, मैं उसे माफ कर दूंगा। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे माफ कर दूंगा,
और ईद का दिन था, और वह तो मेरी बीवी थी। माफ करने के अलावा मैं कर भी क्या सकता था। मैंने ऐसे ही उसको बहुत ही ज्यादा बातें सुनाई थी। मैंने अपनी बीवी को कितने दिनों से देखा नहीं था। अब मुझे उसकी तन्हाई सताने लगी थी। मुझे उसकी याद आ रही थी। मुझे थोड़ी सी कमरे से आवाज महसूस हुई तो मैंने सुनकर दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क्या कर रही हो, बाहर आ जाओ। तो अंदर से रोने की आवाजें आने लगी। उसने कहा, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तो मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा, क्या हो गया है, मुझे बताओ तो सही। तो उसने कहा, अगर हिम्मत है तो मैं बाहर आ जाती हूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे तलाक दे दोगे। मैं हैरान रह गया कि यह कैसी बातें कर रही है, और इसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बीमार है। जब बाहर आई तो मैं सामने का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। मेरे दिल को हाथ पड़ गया, ऐसा लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। वह वही थी, वह छिपकली जिसे अम्मी ने देखा था। वह मेरी मगरूर बीवी थी। उसकी पूरी जिस्म की खाल किसी खौफनाक छिपकली जैसी हो चुकी थी। अजीब तरह के गोल गोल से निशान पड़ गए थे। वह बुरी तरह से रो रही थी। वह जमीन पर बैठ गई। देखो मेरे साथ क्या हो गया है, और यह कौन सी बीमारी मुझे लग गई है। और शायद मेरी मां ने उसको ही देखा था, और वही वहां पर छुप रही थी, क्योंकि ठीक तरह से ना तो मैंने देखा था और ना ही मेरी अम्मी ने देखा था। उसने कहा कि तुमने उस दिन कहा था ना कि अल्लाह ही सजा देगा। देखो मुझे अल्लाह ने कैसी सजा दे दी। रमजान का महीना था और तुम्हारे मुंह पर सुन्नते रसूल रखी हुई थी। तुम्हारी सुन्नत थी, और मैंने उस दाढ़ी को कितनी ही बेरहमी से साफ कर दिया। अल्लाह पाक को बुरा भला बोला और तुम्हारे साथ बुरा किया। मेरी बीवी ने इतना कहा और बेहोश हो गई। मैंने उसे फौरन से उठाया, उसको बुर्का पहनाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जब यह मंजर देखा तो उसको कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने हमें बड़े शहर भेज दिया। मेरी बीवी को होश भी आ गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह बुर्के के अंदर ही थी। पर जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उसने कहा, यह तो जिस्म की खाल की बीमारी है और जो बहुत कम लोगों को होती है। अगर आपके खानदान में किसी को भी नहीं है तो फिर आपको कैसे हो सकती है। मेरी बीवी ने डॉक्टर के सामने कहा, क्योंकि मुझे यह सजा मिल रही है। डॉक्टर ने कहा, इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, कभी ठीक हो जाएगी, कभी फिर से आ जाएगी, दवाई वगैरह दे देता हूं, लेकिन अभी इसका इलाज का कोई दवाई जल्दी काम नहीं करता। इसके लिए अल्लाह से दुआ करें दोस्तों। इस बात को अब 6 महीने गुजर चुके हैं। मेरी बीवी का इलाज चल रहा है। मेरी मां के अलावा किसी को यह बात नहीं पता, क्योंकि हम उसे बहुत छुपा छुपा कर रखते हैं। मेरी मां कहती है कि उसको छोड़ दो, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। अल्लाह से माफी मांगती है, दिन रात मेरे पांव पकड़ती है और नदामत के आंसू बहाती है। मुझे उस पर बहुत रहम आता है और मैं खुद भी तहज्जुद में उसके लिए दुआएं करता हूं। दोस्तों, इस सच्ची कहानी का मकसद सिर्फ आपको वाकया सुनाना नहीं था, बल्कि एक अजीम सबक देना था। कुदरत के मामलात में दखल अंदाजी करना या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाना इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में तबाह कर देता है। इंसान की अक्ल और खूबसूरती अल्लाह की मखलूक है, और जब बनाने वाला नाराज होता है तो वह सजा देने पर भी कादिर है। हमें अपनी जिंदगी में हमेशा आजिज़ी अपनानी चाहिए, एक दूसरे के जज्बात और अकीदे की इज्जत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म के गुरूर और तकब्बुर से बचाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सबक मिला हो तो इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस खौफनाक अंजाम से इबरत हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल विकिपीडिया टीवी को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई इबरतनाक कहानी के साथ। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।